अपने बंगाल दौरे से पहले चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ राज्य में विधानसभा चुनाव मुहाने पर है और दूसरी तरफ बंगाल की सत्ताधारी पार्टी फ्रंट फुट पर अपना दांव खेलती नजर आ रही है, जिससे चुनाव आयोग के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता सहित कई कमियों की तरफ इशारा किया गया। कई सवाल पूछे गए। अब सवाल है कि कार्यशैली और निष्पक्षता के दांव पर उठते सवालों के बीच क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब दे पाएगा? तो क्या सवाल पूछे हैं टीएमसी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और नियमों की अनदेखी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक कड़ा पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताई है। अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर 4 अहम सवाल पूछे हैं। आइए देखते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है कि जिन मतदाताओं के नाम दैनिक सप्लीमेंट्री लिस्ट के जरिए जोड़े गए हैं उन्हें फाइनल वोटर लिस्ट का हिस्सा माना जाएगा या नहीं। ये संशय लाखों वोटर्स के भविष्य पर सवाल या निशान लगाता है। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद बनने वाली सप्लीमेंट्री लिस्ट को रोज प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर न्यायिक निर्देशों की अवहेलना है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के फैसलों को सार्वजनिक न करना एक बड़ी खामी के रूप में उभरा है। अधिकारियों ने किस आधार पर निर्णय लिए, इसकी कोई जानकारी जनता के पास नहीं है और सबसे गंभीर आरोप रीजंट ऑर्डर की कमी पर है। किसी वोटर का नाम क्यों खारिज या डिलीट किया गया, इसका ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है, जिससे लोग अपने हक के कानूनी मदद लेने से भी वंचित रह जा रहे हैं। यानी अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने मांग की है कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे ताकि हर नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा हो सके। पार्टी ने इसे लेकर साफ कह दिया है कि बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। अब चुनाव आयोग के सामने चुनौती है कि वो टीएमसी के इस हमले का क्या जवाब देता है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।